Hello students, welcome to our introductory session for CUET PG Mathematics PGQP 27। हमारे CUET PG Mathematics के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इस एग्जाम के बारे में कुछ जनरल बातें करेंगे, फिर इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये जो CUET PG मैथमेटिक्स है इसका कोड है PGQP 27। इससे पहले कि मैं आपसे इस एग्जाम के बारे में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, कुछ जनरल जानकारी, हम जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो यह कि CUET PG मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। आप अपनी प्रेफरेंस खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप हिंदी प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं और किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट लगे कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें, क्योंकि कोई भी एम्बिग्यूटी अगर आ जाती है उस केस के अंदर में उसका इंग्लिश वर्जन ही फाइनल होगा। ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। जहां तक मार्किंग स्कीम या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो इसके अंदर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 हिस्सों में ये डिवाइड होगा। पार्ट ए, जिसमें एक जनरल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, दैट वो कंसिस्ट करेंगे आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, वर्बल एबिलिटी या जनरल अवेयरनेस को, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, उस सब को, ये वो सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो पार्ट 1 में आएंगे। और पार्ट 2 आपका बेसिकली डोमेन नॉलेज होगा, जो आपका सब्जेक्ट की नॉलेज को टेस्ट करेगा। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ 4 मार्क ईच, सारे 4 मार्क्स के होंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक है, आपका आंसर ठीक है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स, 4 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। एंड इन केस योर आंसर इज नॉट राइट, रिस्पॉन्स ठीक नहीं है आपका, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क की डिडक्शन होगी आपका टोटल स्कोर में से। अगर आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते, आपके क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं, उस केस के अंदर में आपको कोई मार्क भी अलॉट नहीं होगा, आपका कोई मार्क कटेगा नहीं, आपको कोई भी मार्क अलॉट नहीं होगा। एक बार ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट्स तैयार हो जाते हैं, रिजल्ट्स की शीट आपकी जो है वो बेसिकली आंसर की शीट बाहर आ जाती है। उन केस में अगर कुछ उनके ऊपर चैलेंजेस होते हैं, मल्टीपल करेक्ट होती हैं ऑप्शंस, या कोई भी ऑप्शन उसमें करेक्ट नहीं होती, इन केस कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होती, तो जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, तो हर स्टूडेंट को उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा जो है आंसर वो ठीक होते हैं, उस केस के अंदर में क्या होगा, उस केस के अंदर में उस स्टूडेंट को जिसका कि करेक्ट आंसर है, the student who has answered that particular questions correctly, they will be given full marks। बाकी सब लोगों को उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली कुछ जनरल चीजें थी इसके बारे में, कि इससे पहले कि हम सिलेबस डिस्कस करें, ये जानकारी आपको देनी बहुत ही जरूरी थी। जहां तक सिलेबस की बात है, डोमेन सिलेबस की हम बात करेंगे, दैट इज योर 75 क्वेश्चंस पार्ट बी। उसमें सिलेबस जो है मेनली 7 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है।
algebra. Number 2, real analysis. Number 3, complex analysis. Number 4, integral analysis. Number 5, differential equation. Number 6, vector calculus. And then linear programming. ये 7 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि फर्दर सब डिवाइड किए गए हैं डिफरेंट सब टॉपिक्स के अंदर में। ये आप ऑलरेडी बीएससी करके आ रहे हो। आई थिंक यू माइट बी वेरी मच फैमिलियर विद ऑल दीज सब टॉपिक्स। बेसिकली जहाँ तक अलजेब्रा की बात है, अलजेब्रा में मेनली जो आपको ग्रुप थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेसिस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। जब मैं मैट्रिसेस की बात करता हूँ, इट कवर्स आपका आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। फिर रियल एनालिसिस, बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस of the series, divergence of sequence, divergence of series, bounded monotonic sequences, monotonic series, उसके जो डिफरेंट टेस्ट हैं, कॉची थ्योरम आ जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आ जाएगी। ये सारी चीजें जो कवर हैं वो रियल एनालिसिस में कवर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वन वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना होगा। सेट्स थ्योरी अच्छे से करनी होगी, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशन सीखनी होगी। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, देन मल्टी वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टी वेरिएबल, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स, होमोजेनियस इक्वेशंस, ईलर्स थ्योरम, ये सारा आपका रियल एनालिसिस में कवर हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी, यहाँ कॉची रीमन थ्योरम आ जाएगी, क्लोज कर्व्स आ जाएंगे, गॉसियन थ्योरम आ जाएगी। ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कवर होंगी। इंटीग्रल्स, एज यू नो, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी, जो इनकी फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, बर्नौलीज इक्वेशन आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये सब चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये सिलेबस ऑलरेडी वास्ट सिलेबस आपका दिया हुआ है। वेक्टर कैलकुलस में आपका स्केलर वेक्टर फील्ड आ जाएंगे, ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस, कर्व, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। लैप्लासियन के ऊपर भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर में। देन लीनियर प्रोग्रामिंग। जहाँ तक स्ट्रेटजी है, कैसे इस सब की तैयारी की जाएगी, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा, आई थिंक अराउंड 60 आवर्स के करीब का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपकी डाउट सेशंस होंगे। आप लोगों के लिए इसको कैसे तैयार करना है, इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जो आपके टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस है, वो टॉपिक आप उन टॉपिक से स्टार्ट करें। आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं, अलजेब्रा पकड़ सकते हैं, रियल एनालिसिस पकड़ सकते हैं, बट इसमें सबसे जो मेरी एडवाइस वही होती है कि जिस टॉपिक के अंदर में आप कॉन्फिडेंट हैं, उस टॉपिक को इनिशियली एक बार रिवाइज कर दीजिए, ताकि आपके पास जो बाकी सारा टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर में जो टॉपिक्स आपके थोड़े वीक हैं, जिन टॉपिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिन टॉपिक्स में आपको हमारे से ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, उस टॉपिक पे यू कैन स्पेंड सम मोर टाइम। क्लियर? तो ये कुछ थोड़ी सी बातें थी। आपको मालूम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आप लोग पूरा ब्राउचर हमारी वेबसाइट पे होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इन केस आपका कोई और डाउट है तो आप उसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं।
थैंक यू।